बात कर लेते हैं कोरोना की कहर की। लगातार देखिए कोरोना एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 91 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 307 के पार पहुंच चुकी है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 97 नए मामले आए हैं। वहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो 11, पंचकुला में 9 और अंबाला में 6 मामले सामने आए हैं, जबकि करनाल में 3 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि प्रदेश भर में देखिए 307 के पार कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। तो हरियाणा में फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, यानी कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है और इसलिए चिंता का विषय, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है और यही वजह है कि कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। हालांकि देखिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है चंडीगढ़ में, लेकिन बावजूद इसके लोगों में सतर्कता देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है और इसी का नतीजा है कि कोरोना एक बार फिर से वापस लौट रहा है और 2 साल पहले वाली स्थिति वापस ना लौटे। और इसलिए बार बार यही प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। चलिए शहरों का हाल जान लेते हैं, कहां पर क्या स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है। चंडीगढ़ से हमारे साथ रवि चंदेल बने हुए हैं, फरीदाबाद से दीपक गौतम और गुरुग्राम से नीरज अंबावता लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं चंडीगढ़। रवि, ये बताइए, देखिए कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। चंडीगढ़ की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, क्या स्थिति कोरोना को लेकर? देखिए, सबसे पहले यदि चंडीगढ़ का जिक्र किया जाए तो चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो है वो कोरोना पर रोकथाम लगाने को लेकर जो है वो बाकायदा एडवाइजरी जो है वो जारी की जा चुकी है। और सभी जितने भी चंडीगढ़ के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें या फिर ग्रुप डी स्टाफ की बात करें, इन तमाम स्टाफ मेंबर्स को जो है वो मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर जो हैं उसको जो है वो समयबद्ध तरीके से करने के लिए जो है वो निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी मरीज जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर एंटर करेंगे उन तमाम मरीजों को जो है वो मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य कर किया जा चुका है। और साथ ही साथ सभी नागरिकों को जो है वो ये निर्देश दिए गए हैं कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें ताकि कोरोना पर जो है वो अंकुश लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल यदि आंकड़ों का जिक्र करें तो बीते 24 घंटों के अंदर जो है वो चंडीगढ़ के अंदर 7 कोरोना संक्रमित मामले जो है वो सामने आए हैं। इसी के चलते जो चंडीगढ़ के अंदर जो कोरोना संक्रमित मरीजों का जो कुल आंकड़ा है वो 36 जो है वो पहुंच चुका है। तो वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना जो है वो बड़ी तेजी से अपने पैर जो है वो पसारता हुआ नजर आ रहा है। कल के यदि हम बीते 24 घंटे का जिक्र करें तो बीते 24 घंटों के अंदर जो है वो लगभग 91 मामले जो हैं वो नए कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आए हैं। तो इसी के साथ जो कुल आंकड़ा है वो 307 पर जो है वो पहुंच चुका है। सबसे अधिक मामले जो हैं वो गुरुग्राम से 57 मामले सामने आए, तो वहीं फरीदाबाद से 11 और पंचकुला से 9 मामले जो हैं वो सामने आए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से गुरुग्राम से जो मामले लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं और भारी तादाद में जो है ये मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर गुरुग्राम सीएमओ द्वारा जो है वो निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, पंचकुला की बात करें, यमुनानगर की बात करें और साथ ही साथ जो एनसीआर का एरिया है, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो है वो लगातार जो है वो जो कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आम जन को भी चाहिए कि वो भी जागरूक हों और कोरोना से को लेकर जो हिदायतें जो सरकार द्वारा जारी की गई हैं उन हिदायतों का जो है वो पालना भी करें। जी बिल्कुल पालन करें और बार बार देखिए ये भी अपील की जा रही है ताकि कोरोना जो है एक बार फिर से वो भयावह रूप ना ले। चलिए बने रहिए रवि, एक बार फिर चलते हैं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, 57 मरीज वहां पर सामने आए हैं। नीरज, ये बताइए कि देखिए गुरुग्राम में लगातार बीते 24 घंटे में जिस तरीके से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चिंता का विषय इसलिए भी कि एडवाइजरी तो जारी कर दी जाती है, अपील भी जारी की जाती है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। यही वजह है कि कोरोना जो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात गुरुग्राम की जाए, यहां पर किस तरीके से लोगों में सतर्कता देखने को मिल रही है? क्या अभी भी लोग जो है लापरवाह बने हुए हैं? क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो कोविड-19 के 2020-21 में लगातार जो है पूरे प्रदेश भर में टॉप पर गुरुग्राम रहा था कोरोना के मामलों में। और एक बार फिर तेजी के साथ अगर हम
पिछले 48 घंटे में बात करें तो उससे पहले जो 24 घंटे थे, यानी कल की हम बात करें तो जो है कल भी 46 मामले सामने आए थे और आज ये आंकड़ा बढ़कर पिछले 24 घंटे में 57 हो गया है। कुल मिलाकर गुरुग्राम शहर की बात करें तो अब तक 194 एक्टिव मामले हैं और ऐसे में 2 ऐसे जो है कोरोना के केस है जो हॉस्पिटलाइज है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो राहत की बात यह है कि 194 मामलों में से 192 जो लोग हैं वो घर में ही होम आइसोलेट में है और ऐसे में घर रहकर ही अपना इलाज कर रहे हैं। ये राहत की बात जरूर है, लेकिन जिस हिसाब से लगातार तेजी के साथ जो है मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 50 से ज़्यादा अगर मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के लिए चिंता का विषय जरूर है। और एक बार फिर 2021 जैसे हालात जो है वो गुरुग्राम में ना बने, इसको लेकर प्रशासन के साथ साथ हेल्थ विभाग लगातार अपनी तैयारियों को मुकम्मल रूप दे रहा है और लोगों को एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे और साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अभी भी लोगों की अगर हम बात करें तो लापरवाही देखने को मिल रही है और यही कारण है कि लापरवाही का नतीजा पिछले 24 घंटे में जो है 50 से ज़्यादा मामले आते हैं। तो उससे पहले की बात करें तो 46 मामले, यानी हर 24 घंटे में तकरीबन 50 के आसपास मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में रिकवरी रेट जो कि कल तक 1.63 थी वो आज 3.26 हो गई है। तो ऐसे में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये कहीं ना कहीं जो है हेल्थ विभाग की चिंताएं बढ़ा रहा है, जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ाने के साथ साथ लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं उनकी भी चिंता बढ़ रही है और उनको भी अब डर सताने लगा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग जो है सावधानी बरते। साथ ही साथ हेल्थ विभाग ने कई तरह की एडवाइजरी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जारी की है और लोगों को भी जारी की है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक लोग सावधानी बरतते हैं और कब तक इन आंकड़ों में जो है कमी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि जो मामले हैं उसमें कमी नजर आए। बने रहिए नीरज हमारे साथ और फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। दीपक गौतम बने हुए हैं। दीपक, फरीदाबाद की क्या हाल है? कितने मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं फरीदाबाद से? देखिए, बिल्कुल हमारे दोनों सहयोगियों ने पूरे हरियाणा के हाल बताए। नीरज ने जहां गुरुग्राम के हाल बताए, वहीं रवि ने हमें चंडीगढ़ समेत पूरे प्रदेश के हाल बताए कि किस तरह कोरोना लगातार दोबारा बढ़ने लगा है और ये एक ऐसी चिंता है जिसको लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। फरीदाबाद की बात करते हैं पहले, इसके बाद बाकी बात करेंगे। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 24 घंटे में 11 मामले सामने आए हैं और इसके बाद अब जो फरीदाबाद में एक्टिव केस हैं इनकी संख्या हो गई है 58, यानी कि 58 संख्या हो गई है, जिनमें से 5 ऐसे जो हॉस्पिटलाइज है और बाकी वो जो कि घर में ही होम आइसोलेशन में है। इसका मतलब ये कि 5 लोग अस्पताल में और बाकी जो 53 लोग हैं वो घर में आइसोलेशन में है। सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। सरकार इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही है कि कोरोना के आंकड़े आज बेशक कम नजर आ रहे हों, लेकिन पुराना रिकॉर्ड ये कहता है कि कभी आंकड़े बढ़ जाएंगे, इनका पता नहीं चलता। एक साथ बहुत तेजी से ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आते हैं और इसी को लेकर सरकार ने तैयारी की। और वो तैयारी क्या कि 10 और 11 तारीख पूरे हरियाणा में सरकार ने तय कर दी कि 10 और 11 तारीख को पूरे प्रदेश में एक मॉक ड्रिल होगी, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि किस तरह की तैयारी हॉस्पिटल्स की है, किस तरह के संसाधनों के साथ हॉस्पिटल तैयार है। हालात 10 और 11 तारीख को इस तरीके से बनाए जाएंगे जैसे कोरोना के बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं और केस बढ़ने के बाद किस तरह की तैयारी हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन की किस तरह की तैयारी है, कितना स्टाफ मौजूद है, कितने बेड मौजूद है, किस तरह अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको आइसोलेशन में रखना है, किस तरह बेड के इंतजाम है। तो तमाम तरीके की तैयारी के लिए 10 और 11 तारीख 2 दिन मॉक ड्रिल के इंतजाम जो सरकार है उसकी तरफ से की जा चुकी है। इसका मतलब ये कि सरकार ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर कोरोना का ये जो लहर आ रही है, ये जो लहर दिखाई दे रही है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ने शुरू हुए हैं कि अगर मामला बढ़ा और स्थिति ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा आंकड़े बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में तैयारी किस तरीके से होगी उसके लिए सरकार ने बता दिया है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर्स की, अस्पतालों की। तो अस्पताल साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछली बार जो लहर आई उसके बाद सबक लिए गए। पहले जो कमी पड़ी वो कमी पड़ी किस बात की? वो कमी पड़ी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के लिए तमाम तरह के इंतजाम हॉस्पिटलों ने अपने हॉस्पिटल के अंदर कर लिए हैं, अपने अपने प्लांट लगा लिए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। दूसरी कमी पड़ी दवाइयों की। हमने देखा कि इंजेक्शंस को लेकर बहुत मारामारी देखने को मिली। रेमडेसिविर और बाकी इंजेक्शन जो है उनकी मारामारी साफ तौर पर देखने को मिली। तो अब जो रिसर्च आई है उस रिसर्च ने साफ तौर पर कह दिया है कि इंजेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, केवल दवाइयों से आराम पड़ जाएगा। तो दवाइयों को लेकर भी पूरी तरह से अस्पतालों में तैयारी कर ली गई है। दवाइयां पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से अस्पतालों में मौजूद है। इसका मतलब यह कि दवाइयों की कमी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेड की कमी
कमी पड़ी तो बेड के लिए साफ तौर पर इंतजाम कर लिए गए हैं। इंतजाम क्या किए गए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तय कर लिया गया कि इतने जो बेड है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल्स के अंदर है। और इसके अलावा जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम्स में पिछली बार बेडों की संख्या काफ़ी बढ़ाई गई थी और इस बार वो बेड पूरी तरह एक्टिव मोड में है। उन्हें अभी से एक्टिव मोड में कर दिया गया है कि स्थिति बिगड़ी तो बेड की कमी नहीं आएगी। ऑक्सीजन कम नहीं है, आपके पास दवाइयाँ कम नहीं है, आपके पास बेड कम नहीं है, इसका मतलब साफ तौर पर क्या है कि अब ध्यान रखना है लोगों को ये समझना है कि जो एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि आपको भीड़भाड़ वाली इलाके में अगर आप जाते हैं, अगर आप भीड़ में हैं तो आपको सावधानी रखनी है, कोशिश करनी है बहुत जरूरी ना हो तो भीड़भाड़ वाले इलाके में ना जाए। यानी कि दीपक, कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, प्रशासन लगातार हिदायत दे रहा है। जरूरत यह है कि आप सतर्क रहें, आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि कोरोना जो है वो भयावह स्थिति ना ले। बहुत शुक्रिया दीपक आपका भी, नीरज आपका भी बहुत शुक्रिया, रवि आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है, जिसको लेकर चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी कर कोरोना से बचने के लिए खास पैरामीटर तय कर दिए हैं। साथ ही हरियाणा में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है, जो लगातार चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सोमवार को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें लोगों को संक्रमण से बचाव के मानकों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण दर में वृद्धि के साथ शहर में भी पिछले एक हफ्ते में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स समेत अटेंडेंस के साथ आम लोगों को भी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी है ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। कोरोना से कैसे बचे? सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहने, छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल, टिश्यू से ढके। इस्तेमाल के तुरंत बाद टिश्यू को बंद डिब्बे में फेंक दें। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी अवश्य बनाए रखें। बार-बार हाथ धोने का अभ्यास करें। बुखार, सांस लेने में कठिनाई और खांसी होने पर डॉक्टर को दिखाएं। कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक लें और अपने बच्चों को भी टीका लगवाएं। अपने हाथों से अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। कोरोना के लक्षण दिखने पर कोविड की जांच करवाएं। वहीं हरियाणा में भी कोरोना का डर सताने लगा है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के केसों में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 91 नए केस सामने आए हैं, जिसमें एक्टिव केसों की संख्या 307 तक पहुंच चुकी है। बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अस्पतालों में कोरोना सैंपलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।